तो बच्चों आपका एक और नई वीडियो में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान का जो आपका 20 तारीख को ठीक है 20 दिसंबर को आपको एकदम असली पेपर यही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के प्रश्न पत्र को हल करने की। ठीक है, तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका जो प्रश्न पत्र वो किस प्रकार का आएगा, उसमें प्रश्न पत्र में जो प्रश्न है वो कैसे आएंगे। ठीक है, एकदम पूरे क्वालिटी के साथ आपको इस पेपर का सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, पूरे पेपर का सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे और आपको ये पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है। तो आपको क्या करना है, वीडियो को थोड़ा सा एंड तक देखना होगा। और उससे पहले आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 9वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर की, जो आपका एकदम यही रियल पेपर आने वाला है। ठीक है, एकदम रियल पेपर यही आएगा। यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप 70 में से 70 अंक प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो कौन सा रहने वाला है। बहुविकल्प प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है। जो भारत है वो किस महाद्वीप का हिस्सा है, तो आपको बताना है यूरोप, एशिया, अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ऑप्शन आपको बताने हैं यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हाँ, ऑप्शन नंबर आपका जो ब है एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका दूसरा, भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाए जाने वाला क्षेत्र कौन सा है। जो भारत है उसमें प्राकृतिक वनस्पति क्षेत्र कहाँ पर पाई जाती है, तो आप सभी को बता देना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर दिया हुआ है, भारत के पड़ोसी देशों में किसका जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। जो जनसंख्या घनत्व बताना है आपको, देखिए ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है पाकिस्तान, बे में है नेपाल, से म्यांमार और बांग्लादेश। तो आपको बताना है कि किस में जनसंख्या घनत्व अधिक है। तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान में जनसंख्या घनत्व अधिक नहीं है, और आपका म्यांमार में नहीं और नेपाल में भी नहीं है। तो आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर दे एकदम करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर चौथा प्रश्न आपको दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति कब आरंभ हुई। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर से 1789 एकदम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार हम इस पूरे प्रश्न पत्र को हल करेंगे। उससे पहले आपको यदि रियल पेपर की आवश्यकता है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप देम एकदम असली पेपर कहाँ से वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। जिन्होंने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पता लग जाए रियल पेपर आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चलते हैं अपने पॉइंट पर। तो आपको रियल पेपर डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है व्हाट्सएप चैनल की लिंक, ठीक है, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको पूरी चीज़ें बता दी जाएगी कि आपको कब वो कैसे और कहाँ आपको एकदम असली पेपर मिलेगा। तो फटाफट से आप इस चैनल को ज्वाइन कर लो और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो पूरा जो पेपर है वो इसी वीडियो से आपको आने वाला है, और इसकी पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगी। ये एकदम असली पेपर है, आपको बिल्कुल भी कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इसको पूरा हल कर लो, आपके 70 में से 70 अंक आराम से आ जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, वीडियो को लाइक कर दिया, तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप पांचों प्रश्न देख रहे होंगे। यहाँ पर द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध था, तो किससे संबंध था, तो आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर आ जाएगा पूंजीवाद। अगला दिया हुआ है छठा प्रश्न, नाजीवाद किस देश में एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में उभरा। तो आप सभी का राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बे आ जाएगा जर्मन। क्या आ जाएगा, जर्मन। ठीक है, आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आपके सेम आंसर रहने वाले हैं। ठीक है, आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर कर इंग्लिश मीडियम वाले घर पर प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो यहाँ पर देखिए दूसरा प्रश्न हम देख पा रहे हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है, यहाँ पर पूर्ति करनी है। जुकाम और खांसी की दवा के लिए किस पादप का उपयोग किया जाता है, वो आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है। दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर है 981। ठीक है। आपके नए डाटा के अनुसार क्या दे रखा है, आप अपनी पुस्तक में देख सकते हैं। ठीक है। तीसरा है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी रचना है, ये आपको बताना है। चौथा प्रश्न आपका दिया हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध के लिए कौन जिम्मेदार ठहराए गए थे। ठीक है। पांचवा प्रश्न आपको दिया हुआ है, वन सेवा की स्थापना किस वर्ष में की गई थी, वो आपको बताना है। ठीक है। 55 में। ठीक है। किस में, 55 में। छठा प्रश्न है, मासाई शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर है, दोनों प्रश्न पत्र है, हिंदी व इंग्लिश दोनों वर्जनों में। ठीक है। तो देख पा रहे हैं आप, तीसरा प्रश्न है, आपको सत्य और असत्य बताना है। ठीक है। यहाँ पर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। तो देखिए दुधाव राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश में है, ये आपको बताना है। दूसरा है नाजीवाद यहूदी विरोधी था। तो इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही बताने वाला हूँ। ठीक है। यदि आपको पूरा पढ़ाया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। तो दूसरा प्रश्न है आपका, नाजीवाद यहूदी विरोधी था। तीसरा है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, वो आपको बताना है सत्य या असत्य है। चौथा है, भारत देश 1950 में स्वतंत्र हुआ। पांचवा है, भारत में बहुमत से चुनाव जीतने वाला दल सरकार बनाता है। और छठा प्रश्न दिया हुआ है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में शासकों को भी कानून का पालन करना होता है। इस प्रकार इंग्लिश मीडियम वाले तीसरे प्रश्न का हल देख पाएंगे। अब बात करते हैं चौथा प्रश्न की, जिसमें आपको मिलान करने हैं। क्या करना है, मिलान करना है। तो मिलान करने के लिए देखिए कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। तो इसका मिलान देखिए, दो आव का मिलान करेंगे। फिर है फूलों की बौछार। तीसरा है भारत का संविधान बनाना। और चौथा है धारा। पांचवा है हरित क्रांति के जनक। और छठा है निर्धनता रेखा का मापन। तो यहाँ पर देखिए भारत संविधान बना 26 नवंबर 1949 में। ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया हुआ है दो आब, क्या है, दो नदियों के बीच का भाग है। और आपको दिया हुआ है किस दस्तावेज का खास हिस्सा, कौन सा, किसी दस्तावेज का खास हिस्सा है, वह है आपका ये। और जो आपका हरित क्रांति के जनक है वह है MS स्वामीनाथ। ठीक है, MS स्वामीनाथ। इस प्रकार आप इनके मिलान कर सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए समान स्वर है, बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पांचवा प्रश्न है आपका, एक वाक्य में उत्तर आपको लिखने हैं। तो एक वाक्य में उत्तर देखिए, पहला प्रश्न है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है। अभी हमने पढ़ा है, यहाँ पर देखिए दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है। ये ऑप्शन नंबर ए आपको याद है। तो हमने कौन सा ऑप्शन मिलाया था वो आपको यहाँ पर भरना है और कमेंट में बताना है फटाफट से इसका पहले का राइट आंसर, क्योंकि इसका राइट आंसर मैंने अभी बताया है। ठीक है, देखते हैं आपको कितना याद रहता है और कितना नहीं। दूसरा है जेट स्ट्रीम क्या है। तीसरा है छुआछूत की समाप्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद आपको बताना है। चौथा है निर्धनता से क्या आशय है, जो निर्धनता है उससे क्या आशय है। पांचवा है मनरेगा का उद्देश्य क्या है। ठीक है, और मनरेगा की आपको स्थापना बता देनी है, कब हुई थी। कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट से कब हुई थी इसकी स्थापना। छठा है आपका बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, बफर स्टॉक का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, उससे पहले एक नोट है, अति लघुत्रात्मक प्रश्न आ चुके हैं जो आपके 2 नंबर के रहने वाले हैं। तो देखिए छठा प्रश्न है आपका, हिमालय के 3 प्रमुख भागों के जो आपको नाम उत्तर से दक्षिण के क्रम में आपको बताने हैं। जो हिमालय के 3 भाग है, 3 पार्ट है, उनके आपको नाम बताने हैं। अगला है इसकी के अथवा में, यदि आप इसको नहीं कर पाते हैं तो अरावली और विंध्याचल की पहाड़ियों में कौन सा पठार स्थित है, उसके बारे में आपको क्या करना है, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन अर्थात विवरण करना है।
अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, 7वां प्रश्न है, आपको इनके अथवा में मिलेंगे। आपको एक एक मौका दिया जाएगा, जिसमें दिया हुआ है नमामि गंगे परियोजना क्या है, या फिर आप अथवा में देख पा रहे होंगे नमामि देवी नर्मदे क्या है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले भी देख सकते हैं व्हाट इज द नमामि गंगा प्रोजेक्ट। इसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे 8वां प्रश्न है, चक्रवात प्रभावित राज्यों के नाम आपको लिखना है, कोई दो, किसी भी दो के आप नाम लिख सकते हैं, या फिर आप जेठ पवने क्या है इनको लिख सकते हैं। आप किसी एक को इसमें से कर सकते हैं। 9वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिया हुआ है मृत्यु दर किसे कहते हैं। ठीक है, सेम आपका ऐसा प्रश्न आएगा। अथवा में आप देख पा रहे होंगे जिसमें दिया हुआ है प्रवास जनसंख्या को किस प्रकार प्रभावित करता है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। उससे पहले यदि आप वीडियो के यहाँ तक पहुँच चुके हैं और आपने वीडियो को अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि नेक्स्ट पेपर की वीडियो आपके पास सबसे पहले आ जाए। तो यहाँ पर दिया हुआ है 10वां प्रश्न, वन विनाश किसे कहते हैं, और इसी के अथवा में दिया हुआ है इस पार्लर से क्या आशय है। ठीक है, यहाँ पर या फिर आप देख पा रहे होंगे इस पिलर या फिर स्लीपर, दोनों तरह के शब्द मिलते हैं आपको। तो स्लीपर से क्या आशय हुआ आपको बताना है। 11वां प्रश्न आप देख पा रहे होंगे बंजारा समुदाय कहाँ रहता है, या फिर आप इसको भी कर सकते हैं प्रतिभूमि नियमावली की महत्वपूर्ण बातें आपको बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है, महत्वपूर्ण बातें बतानी है प्रतिभूमि के। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे 12वां प्रश्न है, जिसमें दिया हुआ है संविधान सभा क्या है, आपको इसके बारे में लिखना है, या फिर आप संघीय सरकार किसे कहते हैं इसके बारे में लिख सकते हैं। इनके किसी के बारे में आपको 4 से 5 लाइन लिखनी है, जो आपके कितने नंबर के हैं, 2 नंबर के प्रश्न हैं। 13वां प्रश्न है आपका, जिसमें दिया हुआ है आम चुनाव क्या होता है, यह आपको लिखना है, या फिर आप उपचुनाव को भी लिख सकते हैं, ये क्या होता है। 14वां प्रश्न है धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, यह आपको लिखना है। धर्मनिरपेक्ष राज्य बार बार आ रहा है, तो ये क्या है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्या है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है, इसके बारे में आपको पूरी जानकारियाँ होनी चाहिए। अगला है इसी के अथवा में आप देख सकते हो संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है, और आपको इनको अच्छे प्रकार से लिखना है। इसी प्रकार आपका 15वां प्रश्न है, आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, छोटे किसान किसे कहते हैं, या फिर आप मझोले और बड़े किसान लिख सकते हैं। आपको छोटा याद है तो छोटा लिख पाएंगे, बड़ा है तो बड़ा लिख पाएंगे। ठीक है, 16वां प्रश्न आपको दिया हुआ है निर्धनता रेखा से क्या आशय है, या फिर भारत में सर्वाधिक गरीबी जनसंख्या वाले 3 राज्यों के आपको नाम लिखने हैं। कितने, 3 के आपको नाम लिखने हैं, ज़्यादा आपको लंबा चौड़ा नहीं करना है। 17वां है खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों है, और अथवा में आप देख पा रहे होंगे बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए थे, तो उनको बताना है जिनको सबसे ज़्यादा समस्या देखने को मिली थी। ठीक है, उनके बारे में बताना है आपको, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है। अगला प्रश्न आपके आ चुके हैं 3 नंबर के। ठीक है, जिनके देखिए लघुत्तरात्मक प्रश्न हैं, तो 18 प्रश्न से स्टार्ट होंगे, जिसमें दिया हुआ है भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है। 3 बिंदु आपको लिखने हैं, या फिर आप इसके अथवा को भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार आप इसको पूरे पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप वहां से इसकी पूरी PDF डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पेपर के साथ। आज के लिए इतना ही, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।